दिल्ली के जंतर मंतर का फैसला हो गया। अब उत्तर प्रदेश में नया जंतर मंतर बड़ी तेजी से तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है उनको 2027 जीतने का फॉर्मूला आखिरकार मिल गया है। नए जंतर मंतर के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद, यूपी से विधायक, मुंबई से सपा विधायक जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर भीड़ इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भेजा जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तैयार है। नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए और नकल के नाम पर जो अकल लगा रहे हैं उनको करारा जवाब देने के लिए भी। यूपी का जंतर मंतर का तंत्र योगी के पास ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर नकल माफिया है। माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। अखिलेश यादव के टारगेट पर सरकार है। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट है। जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। जंतर मंतर पर ऐसा मंतर पड़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं। जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है। जंतर मंतर का धरना खत्म हो गया है, लेकिन यूपी में अब पूरा फोकस जंतर मंतर वाले चुनावी तंत्र पर ही है। योगी विरोधी दिल्ली से नया फॉर्मूला यूपी लेकर आ रहे हैं। अखिलेश, राहुल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी को यूपी में छात्र और जंतर मंतर नजर आ रहा है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दिल्ली में जो कानून बनेगा, जो एक्शन होगा, उसका एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यूपी को दिखा दिया है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। दिल्ली के जंतर मंतर में समाजवादी पार्टी का तंत्र सुपर एक्टिव था। अखिलेश ने संसद से लेकर सड़क तक जेन जी प्रोटेस्ट में लीड ली। जंतर मंतर में डिंपल यादव ने सीधे जेन जी से कनेक्ट किया। जंतर मंतर को अखिलेश यादव अपनी जीत बनाना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर इंपैक्ट को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं।
पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है। इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है। हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। यूपी में जंतर मंतर वाला फॉर्मूला जौहर यूनिवर्सिटी में आजमाना शुरू भी हो गया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इल्म की रोशन पहचान है। हजारों सपनों की ये मंजिल, हर छात्र की ये जान है। मत मिटने दो ये तालीम का घर, हर आवाज अब होगी बेअसर नहीं। शांति से हम अपनी बात कहेंगे, इल्म की ये शमा ना बुझने दे। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरना शुरू हो गया। छात्र संगठन, नेता, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भीड़ इकट्ठा करने के काम में जुट गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, इतना ज्यादा हो सके इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो, ताकि यहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़े और लगे कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मैं भी यहाँ आया हूँ इसी मकसद से कि किस तरीके से रामपुर के अंदर ये जो सुनहरा गुलदस्ता खड़ा हुआ है ये उजड़े ना, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के आंदोलन का नामकरण भी कर दिया है। नाम दिया है शिक्षा की रक्षा का आंदोलन। अखिलेश को भरोसा है उनका यह आंदोलन जरूर जीतेगा। जिस वक्त यूपी और पूरे देश की नजर जंतर मंतर पर थी, उस वक्त अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में यूपी का जंतर मंतर तैयार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने स्टार नेता, सांसद, विधायकों सबको जौहर यूनिवर्सिटी भेजना शुरू कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी का पारा धीरे धीरे ही सही लेकिन चढ़ने जरूर लगा है। हम यहाँ आज रामपुर में आए हैं। यहाँ पर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर 10-12 सांसद हम लोग आए थे और पहले यूनिवर्सिटी गए। सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यही हमारी मांग है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डिसीजन लिया जाए। इस सरकार ने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। इन्होंने 25,000 स्कूल जरूर बंद किए हैं। तो आज अगर एक यूनिवर्सिटी खड़ी है यहाँ पर, उसको तोड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को नहीं देगी। जंतर मंतर का धरना खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसकी तपिश को अखिलेश यूपी में जरूर बरकरार रखेंगे। यूपी चुनाव में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक असरदार मुद्दा बन रहा है, जिसका अंदाजा योगी को भी है। वो भी सीधे छात्रों से बात कर रहे हैं। एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है, न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में, जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है, और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। यूपी में अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी कमजोरी कहें या मजबूरी कहें, वो योगी के खिलाफ सॉलिड मुद्दा नहीं था। अखिलेश जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा मानते हैं, वो पहले से योगी के पक्ष में होते, लेकिन इस बार अखिलेश को लग रहा है छात्र आंदोलन से उनको लखनऊ का रास्ता मिल सकता है। यूपी में 18-19 साल के 17,63,360 वोटर्स हैं।
20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यूपी चुनाव में 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 24% तक है। 2027 में इस वोटर्स पर अखिलेश की खास नजर होगी। यही वजह है जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की सियासी सेना इसी काम में जुटी हुई है। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात होती है तो यकीन जानिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है वो। उनसे बात हुई, अखिलेश भाई क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज किया जा सकता है, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये कानून में है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कई हजार बिल्डिंगें ऐसी है जिसका परमिशन नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीएम हाउस जो चीफ मिनिस्टर हाउस है लखनऊ में, जरा उसका परमिशन लाकर दिखा दो तो हम समझे। लेकिन ये एक राजनीतिक कंपटीशन दुश्मनी की वजह से ये हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अड़ को छोड़ दीजिए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए और आप जो है इस यूनिवर्सिटी को तरक्की की तरफ ले जाइए। अगर जिस मुल्क में पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं लोग, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। यूपी में अखिलेश का नया स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कितना काम आएगा, इसका सही आकलन अभी से लगाया जा रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है, 2024 के पेपर लीक के बाद यूपी में किसी एग्जाम में एक सवाल तक लीक नहीं हो पाया। पिछले 2 साल में यूपी में 15 से ज्यादा सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं हुई, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई परीक्षाएं, आरओ एआरओ प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, यूपी पीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं शामिल हैं। लेकिन किसी का भी पेपर लीक नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 2024 में वादा किया था, यूपी में नकल माफिया का सिंडिकेट नहीं बचेगा। जो भी नकल माफिया के नेटवर्क में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 2 साल में योगी ने ये करके दिखा दिया है। नकल माफिया पर पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। नकल माफिया के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाला गया। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। नकल माफियाओं पर बुलडोजर से एक्शन। नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क और जब्त हुई। उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना का कड़ा कानून बनाया गया। लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हर किसी का लक्ष्य एक ही है, नकल माफिया मिट्टी में मिलेगा। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। अखिलेश यादव का पूरा फोकस इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पर है, तो योगी आदित्यनाथ का फोकस यादव लैंड पर आ गया है। मैनपुरी, सैफई, इटावा में योगी अखिलेश के वोटर्स को समाजवादी पार्टी का सच बता रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो,
किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहन और भाइयों, आज मयन ऋषि और चवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यूपी में एक मुकाबला सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच में है। दूसरा मुकाबला अखिलेश और ओवैसी के बीच शुरू हो गया है और हर किसी का चुनावी एपिसेंटर युवा ही है। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। अखिलेश जौहर यूनिवर्सिटी वाले तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अखिलेश यादव यूथ वोट और मुस्लिम वोट का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दांव अच्छा है, बस जब तक ओवैसी अखिलेश का सच मुस्लिम मोहल्लों को बताना ना शुरू कर दे। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी का एक और एंगल है जो अखिलेश छिपाएंगे और ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से ओवैसी का मुस्लिम मोहल्लों में स्वागत हो रहा है, जिस तरह से ओवैसी को सुनने के लिए मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से ओवैसी का समर्थन बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तो मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो, तुम बताओ तुमने क्या हासिल किया? अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी पर गाली देते। अरे रखो गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। ओवैसी मुरादाबाद में बोल रहे थे, लेकिन उनको पूरा रामपुर सुन रहा था।
मुरादाबाद से रामपुर की दूरी 28 किलोमीटर की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अब ये मुस्लिम यूथ और मुस्लिम वोट से कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया बन गई। रामपुर जिले में 51% मुस्लिम आबादी है। रामपुर शहर में 70% मुस्लिम आबादी है। रामपुर सीट से AIMIM ने 2022 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन आसपास की सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे थे। इस बार ओवैसी ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा सपा के वोट ही कटेंगे। जंतर मंतर का इंपैक्ट देखने के बाद ओवैसी इस बार मुस्लिम यूथ को टिकट देने वाले हैं। भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। 2022 यूपी चुनाव में ओवैसी ने 95 सीटों पर अपनी टीम उतारी थी। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम सीटें थी। ओवैसी की घुसपैठ से सबसे ज्यादा अखिलेश का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। यूपी में लगातार दूसरी बार ओवैसी ने गठबंधन के लिए अखिलेश के सामने हाथ बढ़ाया है। अभी तक अखिलेश हाँ या ना नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर है, ओवैसी का वोट बैंक तेजी से बढ़ रहा है। मेरे भाई, अगर अल्लाह मेरे दिल को जबान देता तो मैं दिल को निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख देता कि याद रखो, तुम जब उठकर अपने हक के लिए लड़ोगे, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। कोई आकर तुमसे इंसाफ नहीं करेगा। हाँ, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पर आकर खड़े होकर मरने वाले के खानदान को पुरसा देकर चले जाएंगे, मगर अब ऐसे नहीं होगा। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी, हम उस जिंदगी से अपने परवरदिगार के इबादतगाहों को आबाद कर सके। हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि हम अपने मदरसों को आबाद रख सकेंगे। हम जिंदा इसलिए रहेंगे ताकि हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हम जिंदा इसलिए रहेंगे कि कोई नाइंसाफी हमसे ना करे। याद रखो, अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। 27 के चुनाव में हर किसी के पास इक्का है, हर किसी के पास दूसरे की काट है, हर कोई ट्रम्प कार्ड लिए बैठा हुआ है। लेकिन खेल अभी और बदलेगा, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है।